सामीन प्रोग्राम रात में खुश आमदीद कहेंगे आपको। मेहमान के साथ हम मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं महमूद अली खोखर साहब, इंस्पेक्टर सीनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर, नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे पुलिस और शोबा तौलकात आमा के इंचार्ज हैं। उसके अलावा पब्लिक अवेयरनेस में और अवामी आगाही में और किस तरह से रोड सेफ्टी के मुख्तलिफ असूल अपनाने हैं, इस हवाले से बहुत अहम किरदार है इनका। खोखर साहब, हम जब देखते हैं मोटरवेज़ और नेशनल हाईवेज़ को, तो एक बहुत बड़ी तादाद रोज़ाना की बुनियाद पर कम्यूनिटीज़ की यहाँ से गुजरती है, लोग सफ़र करते हैं और नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवेज़ पुलिस का यकीनन किरदार बहुत अहम है रोड सेफ्टी में और रोड के हवाले से अवेयरनेस में। एक बहुत बड़ी तादाद है, तकरीबन 30,000 लोग हर साल पाकिस्तान में रोड एक्सीडेंट्स के नज़र हो जाते हैं और दुनिया में भी एक बहुत बड़ी तादाद है 1.35 मिलियन। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो WHO की रिपोर्ट है 2018 में मंजर आम पर आई थी और इस रिपोर्ट के मुताबिक जो ओवरऑल तमाम दुनिया में जो रोड क्रैशेस हैं और एक्सीडेंट होते हैं, हादसात होते हैं, उनमें जो अमवात हैं वो 1.35 मिलियन जिस तरह आपने बताया उसके मुताबिक है। और इसमें एक और बड़ी अहम बात यह है कि जो एज फैक्टर है वो 5 से 29 साल के जो अफराद हैं वो ज़्यादा लुक़मा अजल बनते हैं। और जो तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक, ये दो चीज़ें मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि मिडिल क्लास के जो ममालिक हैं जो अभी तरक्की कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा हादसात की शरह वहाँ पर है और जहाँ पे तरक्की हो चुकी है वो ममालिक, उनमें हादसात की शरह काफ़ी कम है। हालांकि वहाँ पर गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं लेकिन हादसात कम हो रहे हैं। लेकिन जो हम तरक्की कर रहे हैं ममालिक, ऐसे ममालिक जो मिडिल क्लास हैं और वो वहाँ पर आल्दो गाड़ियों की तादाद भी कम है लेकिन हादसात की शरह वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। चंद चीज़ें बड़ी अहमियत की हामिल हैं। अगर हम ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ट्रैफिक मैनेजमेंट में इंजीनियरिंग और एजुकेशन की बात हम ज़रूर करेंगे जी। देखिए, सबसे पहली बात जो मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट है ना, उसमें जो ट्रायंगल आती है उसमें सबसे पहला पोर्शन है इंजीनियरिंग ऑफ व्हीकल एंड इंजीनियरिंग ऑफ रोड। ठीक है। रोड इंजीनियरिंग का ताल्लुक पुलिस के साथ नहीं है। रोड ठीक नहीं बना है और रोड में जो ट्रैफिक अवेयरनेस के हवाले से जो साइन बोर्ड है वो नहीं लगे हुए हैं या सिग्नल ठीक नहीं लगे हुए हैं, तो ये रोड इंजीनियरिंग है। ये सम टाइम होता ही है कि अवेयरनेस नहीं होती है तो उसमें वो भी जो है पुलिस के हिस्से में आ जाता है जी, क्योंकि रोड ठीक नहीं था इसलिए हादसा तो पुलिस जिम्मेदार है। तो पहली चीज़, इंजीनियरिंग का ताल्लुक पुलिस के साथ बिल्कुल कतई तौर पर नहीं है। इसे अगर आसान अल्फाज में मैं इस्तेमाल करूँ तो जैसे इस्लामाबाद है तो यहाँ पर CDA रोड इंजीनियरिंग का अपना जो फ़र्ज़ है वो निभाएगी। कौमी शाहराह है तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, रोड इंजीनियरिंग उनकी ज़िम्मेदारी है। लाहौर है तो LDA है, तो इसी तरीके कोयटा है तो QDA होगा। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने रोड इंजीनियरिंग करनी है, वहाँ पे रोड बनाने हैं और वहाँ पे साइन बोर्ड लगाने हैं, लेन मार्किंग करनी है, कंप्लीट अप टू द मार्क। जब रोड हो जाएगा, कंप्लीट फर्नीचर कंप्लीट हो जाएगा, अब इसके बाद सेकंड फेज़ आ जाएगा, वो है व्हीकल इंजीनियरिंग जी। ये भी उसी पहले हिस्से का ही हिस्सा है, इंजीनियरिंग का हिस्सा है। अब व्हीकल इंजीनियरिंग, आपके पास कार है तो अगर आपने गाड़ी की इंजीनियरिंग ठीक नहीं रही तो जिम्मेदार पुलिस नहीं है, आप हैं भाई। आप मालिक हैं तो आपने गाड़ी की इंजीनियरिंग ठीक करनी है, उसके ब्रेक ठीक होने चाहिए, उसके टायर ठीक होने चाहिए, उसमें सीट बेल्ट लगी होनी चाहिए और उसमें फ्यूल पूरा होना चाहिए और वो मतलब धुआं ना छोड़ती हो, माहौल को आलूदा ना करे। मतलब हर चीज़ की, गाड़ी की मुकम्मल इंजीनियरिंग का ताल्लुक अब उस मालिक के साथ है जो गाड़ी को चलाता है। अक्सर हम देखते हैं कि रोड पे जो एक्सीडेंट्स, उनकी वजूहात कोई ना कोई ख़राब गाड़ी या फिर गाड़ी को टाइम पे मेंटेन ना करने की वजह भी होती है। एग्जैक्टली, दैट्स मैंने कहा पहले मैं इसको ट्रैफिक मैनेजमेंट क्लियर कर लूँ जी कि ये इंजीनियरिंग था। ये दोनों पॉइंट पहले इंजीनियरिंग ऑफ रोड एंड इंजीनियरिंग ऑफ व्हीकल, ये दोनों जिम्मेदारी पुलिस की नहीं है, लेकिन ये उस इदारे की जिम्मेदारी है और गाड़ी की सूरत में उस मालिक की जिम्मेदारी है जी। अब आ जाते हैं सेकंड E पे। सेकंड E इज़ एजुकेशन। हाँ, एजुकेशन हम देते हैं। ये यहाँ से पुलिस का ताल्लुक शुरू हो गया, सेकंड E से पुलिस का ताल्लुक शुरू हो गया। रोड के ऊपर साइन बोर्ड गोल साइन के हैं, ये क्या कहते हैं पुलिस आपको बताएगी कि ये लाजमी साइन बोर्ड है। तिकोन वाले साइन बोर्ड हैं, पुलिस बताएगी जी वार्निंग है। रेक्टेंगल स्क्वायर साइन बोर्ड है, पुलिस बताएगी जी ये रेक्टेंगल स्क्वायर का मतलब ये होता है आपने ऐसे गाड़ी चलानी है। आपने लेन मार्किंग है, येलो लेन मार्किंग एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे आप देखते हैं तो उसका मतलब है हार्ड एंड शोल्डर है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी की ज़रूरत में आप खड़े हो सकते हैं। सड़क पर लाइन लगने से लेन मार्ज वजूद में आती है। सही। सड़क पे वाइट लाइन लगाई, उससे लेन बन गई। वाइट लाइन दो किस्म की होती हैं, एक ब्रोकन एक अनब्रोकन।
ब्रोकन जहाँ पे लाइन आप देखते हैं वक्फों वाली लाइन, इसका मतलब है लेन है, सड़क का सेंटर है अगर सिंगल लेन है, या फिर इस लेन की मौजूदगी में आप महफूज तरीके से ओवरटेक कर सकते हैं। लेफ्ट या राइट जा सकते नहीं, सिर्फ राइट। ओवरटेकिंग सिर्फ राइट से होगी, सही, लेफ्ट से नहीं होगी। ये बड़ी अहम बात है, अक्सर लोग इसे गलत अंदाज में कर रहे होते हैं। वो भी मैं बताता हूँ। ये भी ना थोड़ा सा अजीब सा सिलसिला है। लेफ्ट से आप गाड़ी को पास कर सकते हैं अगर आपके राइट साइड पे गाड़ी स्लो जा रही है और आप उस लेन में नहीं, ऑलरेडी आप लेफ्ट लेन में हैं, सही, तो फिर आप वहां से अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हुए आप उसे पास कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसी लेन में हैं जहां पे ऑलरेडी पहले गाड़ी है और वो स्लो है, और उसके स्लो होने की वजह से आप लेन चेंज करके लेफ्ट पे नहीं आ सकते, सही, राइट पे जा सकते हैं, लेफ्ट पे नहीं आ सकते। आप लेफ्ट में यानी क्यू ब्रेक नहीं हो सकता। अच्छा, इसके बाद ये मैं अब बारी आ गई, ये तो ब्रोकन लाइन की थी। अनब्रोकन लाइन, अनब्रोकन लाइन की मौजूदगी में आप ओवरटेक कभी भी नहीं कर सकते, ठीक है, उसमें आपने ओवरटेक नहीं करना है। अब यहाँ पे सूरत हाल थी एजुकेशन की, यानी कि एजुकेशन से पुलिस का काम शुरू हो गया था। एजुकेशन के बाद यानी कि पहले समझाया पुलिस ने कि भाई आपने ऐसा नहीं करना। जैसा 1997 में मोटर पुलिस का आगाज़ हुआ था और डे फर्स्ट से हमने रोड सेफ्टी पर बड़ा काम किया और अवेयरनेस के हवाले से। अब अगर फिर भी पब्लिक नहीं मानती है या रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं, देन थर्ड ई ऑफ ट्राइंगल इज इन्फोर्समेंट। अब आपका चालान होगा। बेसिकली चालान भी एक एजुकेशन ही है कि वो आपको याद दिलाता है जी मैंने फलां जगह पे गलती की थी और मुझे इस चीज़ का चालान हो गया। ठीक है, यह बहुत अहम बात है कि चालान भी और फिर चालान के साथ एजुकेशन भी। हमारे यहाँ पे बात तो रोड सेफ्टी की हो रही है, ट्रैफिक हादसा की हो रही है, लेकिन यहाँ ये बात भी बड़ी अहम है करना कि मोटरवे पुलिस ने एक सॉफ्ट इमेज बिल्ड किया और लोग चालान करवाते हुए भी अपनी गलती को समझते भी और फिर एजुकेशन भी लेते हैं। क्या समझते हैं एजुकेशन के और कौन कौन से ज़रिए जो मोटरवे पुलिस अपना रही है और किस तरह से एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है अवाम उन्नास को? देखिए, नेशनल हाईवेज एंड मोटर पुलिस जो है वो मुख्तलिफ टूल्स अप्लाई करते हैं इस पर टूल जो है। फॉर एग्जांपल एक तो प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, लेकिन आज का दौर सोशल मीडिया का है जी। अगर आप हमारे ट्विटर अकाउंट NHMP ऑफिशियल पे चले जाएं, वहाँ पे आपको रोज़ कोई ना कोई इश्यूज़ जो पब्लिक जनरेट करती है, बल्कि इनाम गनी साहब है इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवेज एंड मोटर पुलिस, उन्होंने बड़ा इस पर काम किया है कि जहाँ पर कोई इशू उन्होंने देखा उसे वहीं पे ट्विटर पे अपलोड कर दिया और उसके फिल फोर उसका एक्शन भी नज़र आ रहा है। और इस वक्त मूविंग वायलेशन बड़ी कंट्रोल में आ रही हैं कि सोशल मीडिया को अप्लाई करवाया गया, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया इन हो गया है। और फेसबुक पे भी हमारा NHMP ऑफिशियल है अकाउंट है, ट्विटर का भी है, और इसमें वो पब्लिक जो है अपना फीडबैक भी दे रही होती है। कहीं पे वो वायलेशन देख लेते हैं तो उसकी एक छोटी सी मूवी बना के लोग पिक्चर एंड मूवी वो वायलेशन बना के साथ ही सेंड कर देते हैं। विद इन नो टाइम वहाँ कंट्रोल हमने सिस्टम ऐसा बना दिया है कि वो फिल फोर उसको कंसर्न ऑफिसर को बोल देते हैं, कंसर्न ऑफिसर अपने बीट में जो कमांडर उनको बता देते हैं और वो वहीं पे उसका फ़ाइन भी हो जाता है और वहीं पे अपलोड भी हो जाता है जी इसका फ़ाइन भी हो गया, अगर वो टाइमली चीज़ें बता देते हैं। तो इससे बड़ा भी जो ना जो हमारे नए IG अभी आए हैं इनाम गनी साहब, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इसमें काम किया है और पब्लिक का फीडबैक बहुत ज़बरदस्त होना शुरू हो गया है और लोगों को फिल फोर जो है जो ऐसे मसाइल हैं उसका तदारुक नज़र आ रहा है। दैट इज़ रियली वंडरफुल। अगर ऐसा है और पब्लिक खुद से इन्वॉल्व है तो यकीनन पब्लिक खुद को इन्वॉल्व समझते हुए रोड सेफ्टी में बहुत सारा किरदार भी अदा करते हुए पब्लिक आपकी आइज़ बन सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है। दीगर हम देखें जो और लाइसेंसिंग का सिलसिला है, क्या समझते हैं जब एक शख्स लाइसेंस लेकर सड़क पर आता है तो फिर भी क्या हादसात में कमी की जा सकती है या फिर क्या कोई ऐसा मैकेनिज़्म है कि लाइसेंसिंग का मैकेनिज़्म को ज़रा टाइटन किया जाए ताकि वही लोग सड़क पर आएँ, वही लोग ड्राइव करें जो ऑथेंटिक हों या जो अच्छे अंदाज में ड्राइविंग चाहते हों? एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं तो ड्राइवर लाइसेंसिंग अथॉरिटी इसका क़याम अमल में आ चुका है और नेशनल हाईवेज एंड मोटर पुलिस का जो लाइसेंस है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का लाइसेंस है। और अब तो जो बाकी पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला से लोग लाइसेंस बनाते हैं और उनका भी रश या DLA सेंटर में होना शुरू हो गया कि वो कहते हैं जी नहीं हमने इसको कन्वर्ट करना है आपके लाइसेंस में जी। मतलब अगर इस्लामाबाद से किसी ने बनाया है, RTP से बनाया है, वो भी हमारे पास आ रहा होता है जी हमें कन्वर्ट अपने लाइसेंस में कर दें। कोई लाहौर से आ रहा है, कोई कराची से आ रहा है। हमारे इस वक्त 2 सेंटर, तीसरा भी कराची में हमने आर्जी तौर पर स्टार्ट किया है, फैसिलिटेशन सेंटर बनाया है। पहला हमारा सेंटर जो है वो HA2 में है, स्ट्रीट नंबर 5 HA2 इस्लामाबाद में है। उसमें 2-3 चीज़ें हमने दी हैं। एक तो जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जी,
इनके लाइसेंस होल्डर जितने भी हैं जिनका वैलिड लाइसेंस है, वैलिड लाइसेंस के साथ वो अपने एक ऑनलाइन वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लेकर आते हैं, ठीक है, अपना पासपोर्ट ID कार्ड की कॉपी साथ लेकर आते हैं, तो उन्हें एक 600 रुपीज़ कन्वर्जन की फ़ीस जमा करानी पड़ती है और उस लाइसेंस इंटरनेशनल लाइसेंस के अगेंस्ट उनको यहाँ पर एक लाइसेंस पाकिस्तान से मिल जाता है। ठीक है। हमारे यहाँ मुख्तलिफ टीमें बाहर के ममालिक से आई थी, उन्होंने सारा चेक किया, ऑब्ज़र्व किया और फाइनली वो उन्होंने ये डिसाइड किया कि मोटरवे पुलिस का जो लाइसेंस है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे है, बल्कि ये हमसे बेहतर तरीके से ये एग्ज़ाम लेते हैं, असेस करते हैं, क्योंकि हमारे जो एग्जामिनेशन ऑफिसर्स हैं वो हर एक का अलग एक कैलिबर है, हर एक अलग स्टाइल से अपना एग्ज़ाम लेता है। जैसे आप फर्स्ट टाइम आ जाएंगे DLA सेंटर में तो सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा वहाँ पे आप आएंगे, आपको फौरी तौर पे एक चलान दे दिया जाएगा जो फ़ी सबमिट करनी है रिसेप्शन सेंटर पे ही, वहीं पे सारा फिल हो जाएगा। उसके साथ बिल्कुल साथ ही हमने एक जो नेशनल बैंक की उसकी ब्रांच खुलवा दी है, वहीं पे आपकी फ़ी सबमिट हो जाती है, बाहर आपको नहीं जाना पड़ता। फ़ी सबमिट होने के बाद आपको टोकन मिल जाता है, वहीं से टोकन बैठने की जगह मौजूद, आप आराम से बैठेंगे और टोकन मिलने के बाद जैसे टोकन आपको पुकारा जाता है आपका ID कार्ड वेरिफिकेशन वहीं पे हो जाएगी, आई साइट वगैरह सारा चेक हो जाएगा, आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है और साथ ही रूम नंबर 5 में आप चले जाते हैं, वहाँ पे आपका थ्योरी टेस्ट हो जाएगा। थ्योरी टेस्ट का क्लियर करने के बाद अगला मरहला आपका है लर्नर परमिट का, 42 डेज़ जो है 42 दिन आपने पूरे करने हैं और उसके बाद आप नेक्स्ट आएंगे 600 फ़ी होगी मोटरसाइकिल एंड मोटर कार की और फिर उसके बाद आपका सबसे पहले ग्राउंड टेस्ट होता है। ठीक है। ग्राउंड में आपने गाड़ी चलानी है, स्ट्रेट है, रिवर्स लेके जाएंगे, देन पैरेलल पार्किंग है, गैराज पार्किंग है और L शेप बनाएंगे। ये करने के बाद फिर एक स्लोप बनी हुई है, वहाँ पर आपने गाड़ी खड़ी कर देनी है और गाड़ी बंद कर देनी है और इस तमाम चीज़ों की एविडेंस के लिए वीडियो बन रही होती है। ठीक है। वो जो ड्राइवर हैं वो बताते, जो एग्ज़ाम देने आए हैं वो कहते जी मेरा नाम ये है, मेरा लाइसेंस नंबर ये है, मैंने ये फ़ीस सबमिट कर दी है और मेरा भी टेस्ट है, तो उसकी सारी मूवी बन रही होती है। अब उस स्लोप के ऊपर उसने गाड़ी बंद करके न्यूट्रल करके उसको हैंड ब्रेक खींच के बंद करके बताना जी मैंने गाड़ी के बंद कर दिए। अब वहाँ से वो कहेंगे जी अब गाड़ी को आगे ले जाएं, ना तो गाड़ी रिवर्स जानी चाहिए पीछे और ना गाड़ी की मतलब रेस दबा के स्किड लगनी चाहिए। अगर दोनों सूरत में कोई हो तो वो फेल हो जाएगा। फिर वो वहाँ से ऊपर आएगा तो इसका मतलब है अब इसका एक पोर्शन कंप्लीट हो गया। सही। सेकंड पोर्शन बड़ा अहम है जो बाकी इदारों में अभी तक नहीं है, वो ये कि ग्राउंड तक टेस्ट तो है लेकिन इसके बाद ऑफिसर उनके साथ बैठ जाता है, कैमरा वगैरह से एडजस्टमेंट हो जाती है कार के अंदर ही। फिर वो उस ग्राउंड से पूरे इस्लामाबाद में मुख्तलिफ एरिए हैं, सड़क पे कैसे, सड़क पे ग्राउंड, इसके बाद आप रोड के ऊपर आ जाते हैं। रोड सेंस बहुत ज़रूरी है यकीनन। यस, रोड सेंस में उसको ऑब्जर्व किया जाता है कि गाड़ी पार्क करवाएंगे, गाड़ी वापस आएगी और मुख्तलिफ चीज़ें हैं और इस तरीके से जब वो रोड के ऊपर भी अपनी जो तमाम चीज़ें पूरी कर लेता है और फिर उसको जो है लाइसेंस इशू हो जाता है। जी यकीनन, और लाइसेंसिंग का भी बड़ा अहम किरदार है रोड सेफ्टी में। और फिर जब सड़क पे एक ड्राइवर गाड़ी लाता है तो ये भी ज़रूरी है कि वो इस कदर टेस्टिंग मरहले से गुजरा हो कि रोड एक्सीडेंट्स के में कमी आए। रोड एक्सीडेंट्स वाले टॉपिक पे ही दोबारा वापस आएंगे क्योंकि बहुत अहमियत का हामिल है। क्या समझते हैं कि अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है और गाड़ी की मेंटेनेंस जो है वो रोड एक्सीडेंट्स को कम करने में कितना अहम किरदार अदा कर सकती है? देखिए, अवेयरनेस का कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि अगला बंदा उसको फॉलो नहीं करेगा। ठीक है। अवेयरनेस तो हम 1997 से दे रहे हैं। जब अगला बंदा फॉलो करना शुरू कर देगा उसके दो हिस्से हैं, या तो वो अवेयरनेस से फॉलो कर लेगा या फिर इन्फोर्समेंट से फॉलो कर लेगा। तो हमारे डिपार्टमेंट ने दो काम किया, अवेयरनेस के साथ इन्फोर्समेंट स्टार्ट किया तो उससे 42% हादसात में कमी वाक़या हुई है। ठीक है कि इन्फोर्समेंट एंड एजुकेशन अपना वाइटल रोल अदा करते हैं। आप कीन ऑब्जर्वर बन जाएं, जैसे अभी मैंने सोशल मीडिया की बात की, इससे तो मज़ीद और हादसात में और वायलेशन में खातिर कमी देखने में आई है और काफ़ी लोग अब अप्रिशिएट कर रहे हैं और बल्कि बहुत ज़्यादा इन हो रहे हैं कि वो आते हैं ट्विटर पे, आते हैं फेसबुक पे, आते हैं, वो तमाम चीज़ें अपलोड कर देते हैं, उनको फिल फॉर वहाँ पे उसका अजाला हो जाता है और जो वायलेटर हैं उनको वहाँ पे फ़ाइन हो जाता है। तो इससे होता क्या है, दूसरी एक और चीज़ जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है वो बड़ा ज़रूरी है। सही। यहाँ पे हमने इस बात के सोशल मीडिया की बात की, वहीं पे हमने टेक्नोलॉजी, हमने अब ड्रोन ले लिए हैं। अब आप जा रहे हैं तो हमारा ऑफिसर एक कंट्रोल रूम में बैठा हुआ, उस वहाँ से ड्रोन उड़ाते हैं और ड्रोन के बाद उसको ऑब्जर्व करते हैं, वायलेटर के ऊपर से मूवी बना रहे हैं और साथ उसके बिल्कुल साथ आके हूटर बजा देते हैं। उसके बाद अगले ऑफिसर को वायरलेस चली जाती है, वो उसको साइड पे कर लेते हैं, ड्रोन भी वहाँ पे आ जाता है, कैमरे से उसको दिखा भी देते हैं, वो हैरान रहता है यार ये क्या है। तो ये जो अब मूविंग वायलेशन है, अब उनको ये भी एहसास है कि यार अगर मोटरवे पुलिस की गाड़ी नज़र नहीं आ रही है
तो कहीं से अचानक ड्रोन भी आ सकता है। तो उससे क्या होता है, उससे और ज़्यादा लोग जो है ना वो वेल अवेयर होके और डिसिप्लिन के साथ ड्राइव करते हैं। जब डिसिप्लिन से ड्राइव करेंगे तो डेफिनेटली रोड के ऊपर हादसात में कमी होगी। अच्छा, रोड के हादसात की बात की जाए, वो लोग जो रोड के हादसात की नज़र होते हैं, एक बहुत बड़ी तादाद उनकी भी है जो बाइक राइडर्स या पेडेस्ट्रियंस हैं। शहरों में हाईवेज़ पर अक्सर ये चीज़ होती है कि एकदम साइड के देहात से, गांव से कोई बच्चा निकल के आगे और गाड़ी के सामने आ गया। हाईवेज़ पे आमतौर पे शहरों पे देखने में आता है, मोटरवेज तो काफ़ी सिक्योर है इस हवाले से। तो इसका सद्भाव कैसे किया जा रहा है, इस हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? वल्नरेबल रोड यूजर्स में पेडेस्ट्रियंस हैं और मोटरसाइकिल राइडर्स जो हैं, ये दोनों बड़ी अहमियत का मिले। और सबसे ज़्यादा हादसा भी इन्हीं के ज़्यादा होते हैं, मोटरसाइकिल बाइक राइडर्स के। और वायलेशन भी इनकी ज़्यादा होती है कि अगर आप इस्लामाबाद में ही में देख लें एक्सप्रेस हाईवे पे, तो उनकी लेन कौन सी है और वो जहाँ एक्सट्रीम फास्ट लेन में जा रहे होते हैं, कभी जिगजैग जा रहे होते हैं, उनको कंट्रोल करना एक इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के लिए भी बड़ा एक लम्हे फिक्रिया, बहुत मुश्किल होता है। हालांकि वो बहुत ज़बरदस्त कैंपेन लॉन्च करते हैं, बार बार करते हैं, आगाही मुहिम देते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह जो मैंने ऑब्जर्व की है, माशरा कहाँ है, उस मोटर बाइक राइडर के घर वाले कहाँ हैं। वो अपने घर से स्टार्ट करता है और ये बड़ा आराम से देखा जा सकता है। अगर उसने मडगार्ड उतारा हुआ है, स्पीडोमीटर उतारा हुआ है, इसका मतलब उसने वन व्हीलिंग के लिए मोटर बाइक को तैयार किया हुआ है। जी। तो घर का रोल जो है यहाँ पे मिसिंग है कि घर में पहली मैं कहूँगा इन्फोर्समेंट आपके घर से होनी चाहिए। वालिदैन हैं, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, मामू हैं, चचा हैं। भाई आपने मोटर बाइक क्यों, इसका मतलब तुम वायलेशन करते हो, तो पहले तो घर से उसे रोक लें। उसके बाद जब घर से फिल्टर हो जाएंगे तो उसके बाद आप हाईवे मोटरवे पे आते हैं। मोटरवे जी, फिल्टर घर से लगना है और हादसात का कंट्रोल घर से ही होगा। और हर साल 21 नवंबर को दुनिया भर में ट्रैफिक हादसात में विक्टिम्स का आलमी दिन मनाते हैं। तो इस हवाले से बहुत अहम गुफ्तगू रही। हमारे साथ मौजूद रहे सीनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर इंस्पेक्टर महमूद अली खोखर साहब, शोबा तलकात आमा के इंचार्ज, नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस। आपका बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।